आइए आज हम जानते हैं कहानी फ़ना की, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन डिस्ट्रॉयड है। ये 2006 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक थ्रिलर फिल्म थी, जिसको डायरेक्ट किया था कुणाल कोहली ने और प्रोड्यूस किया था यशराज फिल्म्स ने। फिल्म के मेन स्टार कास्ट आमिर खान और काजोल हैं और सपोर्टिंग स्टार कास्ट में है ऋषि कपूर, किरण खेर, तब्बू और शरद सक्सेना। ये आमिर खान और काजोल की पहली रोमांटिक पेयरिंग वाली फ़िल्म थी और ये आके काजोल की कहते हैं कि कमबैक फ़िल्म भी है आफ्टर कभी खुशी कभी गम, जो कि 2001 में रिलीज़ हुई थी। एंड ये आमिर खान की पहली पिक्चर है जहाँ पे वो एंटी हीरो का किरदार निभाते हुए नज़र आएंगे। कहानी शुरू होती है जूनी अली बेग यानी कि काजोल से, जो एक ब्लाइंड कश्मीरी लड़की हैं जो ट्रैवल करती हैं न्यू दिल्ली एक रिपब्लिक डे फंक्शन के लिए। उनके साथ उनके फ्रेंड्स भी होते हैं, फ़ातिमा जिसको निभाया है श्रुति शेट ने, महबूबा जिसको निभाया सनाया ईरानी ने, रुबीना गौतमी कपूर ने और उनकी डांस टीचर हेलन जो लिलेट दुबे ने निभाया है। और ये सब आते हैं एक रिपब्लिक डे फंक्शन मनाने के लिए, इसमें हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली। उनके जर्नी में मतलब ये इस दौरान काजोल यानी कि जूनी उनकी मुलाकात होती है रेहान खान से, जो आमिर खान ने निभाया है। वो एज अ टूर गाइड नज़र आते हैं जो हमेशा लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हैं, छोटी मोटी मस्ती करते रहते हैं। और उनके जो फ्रेंड्स हैं, काजोल के जो फ्रेंड्स हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता ये टूर गाइड और वो वार्न करती हैं कि भाई आप उनसे ना मिले क्योंकि वो तो आप ही के पीछे पड़ा है। लेकिन जूनी जो है वो रेहान से मोहब्बत कर बैठती हैं क्योंकि हंसते खेलते इस समय जब बीतता है तो उनको मोहब्बत हो जाती है उनसे। और जूनी आके अपने पेरेंट्स को बताती हैं कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। और तो उसके पेरेंट्स राज़ी हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम नई दिल्ली आएंगे, हम लड़के से मिलेंगे और आपका निकाह जो है वहीं पे करा देंगे। रेहान जिनको भी जूनी से मोहब्बत हो जाती है, वो चाहते हैं कि जूनी की जो आँखें हैं मतलब जो रोशनी है वो वापस आ जाए। तो वो चाहते हैं कि जूनी हस्पताल में भर्ती होकर एक छोटा सा प्रोसीजर कर दे जहाँ जूनी की आँखें वापस आ सकती हैं। तो रेहान जो है उनके ऑपरेशन का तैयारी करते हैं और यहाँ जूनी अपने माँ बाप को कश्मीर से बुला लेती है। लेकिन क्या होता है कि एक ट्रेजेडी हो जाती है कि एक बॉम्ब ब्लास्ट में रेहान की मौत हो जाती है और जूनी की रोशनी, आँखों की रोशनी जैसे ही आती है उसको ये खबर मिलती है कि जिस रेहान से वो इतनी मोहब्बत करती थी, जिस रेहान से उसकी शादी होने वाली थी, वो बॉम्ब ब्लास्ट में मारे जा चुके हैं। मालिनी त्यागी जिसका किरदार तब्बू ने निभाया है, ये एक स्पेशल इंटेलिजेंस एजेंट है जो बॉम्ब ब्लास्ट के लिए और जो कश्मीरी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन IKF के नाम से जो ग्रुप जाना जाता है, उनके अगेंस्ट काम करने के लिए लाई जाती हैं। तो ये मालूम पड़ता है कि रेहान जो है, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था नई दिल्ली में, उसके पीछे आमिर खान यानी कि रेहान का ही हाथ था। एंड ये भी पता चलता है कि उन्होंने अपना खुद का जो डेथ है वो फेक किया था, यानी कि उन्होंने जानबूझ के जूनी तक खबर पहुंचवाई थी कि भाई रेहान मर चुका है, क्योंकि रेहान की जो लाइफ है वो बहुत ही डेंजरस है और वो ये नहीं चाहते थे कि जूनी उनके साथ जुड़ के वो भी खतरे का सामना करें। फ़िल्म आगे बढ़ती है 7 साल बाद। रेहान जो है IKF के दूसरे मिशन के लिए काम करते हुए नज़र आते हैं। IKF के पास एक न्यूक्लियर वेपन है जिनका ट्रिगर जो होता है वो इंडियन आर्मी के पोजीशन में होता है। तो IKF चाहता है कि रेहान वो ट्रिगर को चुरा ले और वो IKF को दे दे। ये चीज़ तब्बू यानी कि त्यागी जो हैं वो उनको पता चल जाता है इंटेलिजेंस के थ्रू के रेहान जो टेररिस्ट हैं वो ऐसा कुछ काम करने वाले हैं। तो इसीलिए वो अपने फोर्सेस को भेजती हैं और इसी मुठभेड़ में रेहान जो है
इंजर हो जाते हैं और वो एक छोटे से गांव में आके मदद मांगते हैं और पता चलता है कि वो जूनी का घर है जो 7 साल पहले मतलब जिसको वो छोड़ चुके थे। रेहान देखते हैं कि जूनी ने दरवाज़ा खोला है और वो वहीं बेहोश हो जाते हैं उसको देखकर। जूनी का एक छोटा सा बच्चा भी होता है जिसको उसने नाम रेहान दिया है क्योंकि वो रेहान का ही बच्चा है, तो इसीलिए जूनी ने उसकी याद में उसके बच्चे का नाम रेहान रखा होता है। जूनी की माँ जो होती हैं वो 2 साल पहले गुज़र गई होती हैं और घर पे सिर्फ जूनी और उसके पिताजी यानी कि ऋषि कपूर और रेहान का जो बेबी है, जूनी का जो बेबी है वो रहते हैं। ये 3 ही जन रहते हैं। अभी चौथा सदस्य जो उनके घर पे आया है वो है रेहान, लेकिन किसी को भी पता नहीं होता कि ये वही रेहान है जो 7 साल पहले जूनी को छोड़ के गया है। ये वही रेहान है जो जूनी के बच्चे का बाप है। धीरे धीरे क्या होता है कि रेहान इवेंचुअली ठीक हो रहे होते हैं और जो रेहान है वो बता देते हैं कि मैं ही तुम्हें छोड़ के गया था, लेकिन जो वो टेररिस्ट हैं या वो IKF के लिए काम करते हैं ये नहीं बताते जूनी को। जूनी को बहुत तकलीफ़ पहुंचती है। वो चाहती है कि रेहान जो पहले उनको छोड़ के चले गए थे वो अभी ना छोड़ें उन्हें, और वो चाहती है कि जो निकाह अधूरा रह गया था, जो शादी अधूरी रह गई थी 7 साल पहले, वो आके पूरी हो जाए। और वो चाहती हैं कि रेहान और जो फैमिली है सब जन साथ में रहें। तो उनके जो फादर की वजह से रेहान और जूनी का शादी हो जाता है और कुछ समय खुशी के वो लोग बिताते हैं। लेकिन तब तक क्या होता है कि त्यागी जो है एक रिपोर्ट पब्लिश कर देती हैं रेहान के ऊपर और पब्लिक को बता देती हैं कि रेहान नामक एक टेररिस्ट उस इलाके में घूम रहा है। तो जूनी के जो पिताजी हैं दैट इज़ ऋषि कपूर, वो रिपोर्ट देख लेते हैं और रेहान को पहचान लेते हैं और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि इनके पास एक ट्रिगर है जो इंडियन आर्मी से चुराई गई है। इसीलिए रेहान अपने आप को बचाने के लिए जूनी के फादर को एक्सीडेंटली मार देते। IKF तक खबर पहुंचाने के लिए रेहान एक आर्मी ऑफिसर के घर पहुंच जाते हैं क्योंकि उनके पास रेडियो सैटेलाइट होता है। तो वो रेडियो का इस्तेमाल करके IKF को बताना चाहते हैं कि उन्हीं के पास वो ट्रिगर है, लेकिन वो आर्मी ऑफिसर को पता चल जाता है कि ये रेहान वही टेररिस्ट है। तो रेहान आके उनको भी मार देते हैं। आगे क्या होता है कि जूनी जब पानी भरने जाती है उसको पता चलता है कि उनके पिता की मौत हो चुकी है और जूनी को भी ये खबर पहुंच जाती है न्यूज़ रिपोर्ट के थ्रू कि ट्रिगर उसी घर में है और वो अपने बेटे को लेकर आर्मी ऑफिसर के घर हेल्प मांगने के लिए भाग जाती हैं और वहाँ से वो कांटेक्ट करना चाहती हैं रेडियो के थ्रू पुलिस ऑफिसर्स को, जिसमें त्यागी जो हैं वो बोलती हैं कि रेहान को स्टॉप करो क्योंकि वो ही टेररिस्ट है और उसको आप ही रोक सकते हो। रेहान जो है अगले दिन आता है और जूनी से ट्रिगर ले लेता है ये बोलकर कि IKF उसे और उसके बच्चे को मार डालेगा। और जब हेलीकॉप्टर आता है IKF का रेहान के थ्रू पहुंचने के लिए, वो ट्रिगर लेने के लिए, रेहान आके जब जा रहा होता है जूनी उसको गन से शूट कर देती है। रेहान को बहुत गुस्सा आता है और उसके पास भी गन रहती है जो वो जूनी के तरफ करता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता क्योंकि वो उसका प्यार होता है। तो इस समय जूनी जो होती है तुरंत रेहान को फिर से रोकने के लिए उसको एक और बार शूट करती है और रेहान की मौत जूनी के आर्म्स में हो जाती है। जो त्यागी जी होती हैं उनकी जो टीम होती है वो IKF के हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट करा देती है और रेहान की मौत हो जाती है। जूनी और बचते हैं तो सिर्फ जूनी और उनके बेटे। वो आके अपने अब्बा और अपने शौहर के जो कब्र हैं उस पर फूल चढ़ाते हैं और जब जूनी का बेटा पूछता है कि क्या उसके अब्बा गलत थे, तो जूनी सिर्फ ये कहती है कि उसके अब्बा ने वही किया जो उनको सही। यही फ़िल्म का क्लाइमैक्स होता है और पिक्चर यहीं ख़त्म हो जाती है।